नेताओं पर हो रहे हमले को लेकर आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार पर बड़ा हमला बोला। होसबोले ने कहा है कि जब भी केरल में कम्युनिस्ट सरकार आती है तो आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केरल में लगातार हो रही बर्बरता पर चर्चा क्यों नहीं होती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरल में पिछले 13 महीनों में 14 आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। तो सीधा आरोप उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार पर लगाया है। इंडिया न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर केरल से निकलकर आ रही है। आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है, गृह मंत्री से भी बात की है, चिंता जाहिर की है कि एक के बाद एक आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है केरल में। 2016 में हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव की। उसमें हमने एक प्रस्ताव पारित किया था। उस रेजोल्यूशन में हमने केरल में अनेक वर्षों से हो रहे सीपीएम पार्टी के कई ऑर्गेनाइजेशंस के कैडर की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर जानलेवा हमले, कत्ले, हत्याएं जो हो रही हैं, उसके संदर्भ में हमने उस रेजोल्यूशन को पारित किया था। अक्टूबर 2016 के पश्चात भी इस प्रकार की घटनाएं रुकी नहीं और हमने राज्य सरकार से मांग भी की थी। वहां के मुख्यमंत्री से, विशेष रूप से जो गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उनसे हमने अपील की थी, इस हत्या के सिलसिले को आप बंद करने के लिए ठोस कदम उठाइए। और हमने जनता से, मीडिया से, सबसे ये भी कहा था, इस विषय के बारे में जनता के बीच प्रबोधन हो, सच में केरल में क्या हो रहा है इसके संदर्भ में। उसके पश्चात जब इस प्रकार के घटनाएं रुकी नहीं, हमने फरवरी में, मार्च में संघ के कई स्वयंसेवक विभिन्न मंचों से समाज के लोगों के सहयोग और सहभाग के साथ दिल्ली समेत देश के कई राजधानियों पर एक विरोध के प्रदर्शन किए। 1 मार्च को देश भर के 200 स्थानों पर इस प्रकार के विषय को लेकर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड। We addressed a letter to the Honorable President of India. Here also we met the Union Home Minister. जंतर मंतर के सामने नागरिक मंच के द्वारा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें नागरिक मंच के लोगों ने संघ के तरफ से नंद कुमार जी को मुझे बुलाया था, तो हमने उसमें विषय भी रखा था। समाज के बहुत गणमान्य लोगों ने, जैसे कला क्षेत्र के सोनल मान सिंह हो, सफाई कर्मचारियों के अखिल भारतीय अध्यक्ष ने एसपी राय हो, या पूर्व सेना के अधिकारी हो, ऐसे कई लोगों ने उस फरवरी के जंतर मंतर के सामने हुए डेमोन्स्ट्रेशन में केरल के इस हिंसाकांड के बारे में विषय उठाया। और हम बार बार केरल के सरकार से ये मांग करते रहे, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की आदत है पिछले कई दशकों से, जब भी वो केरल में सरकार में आते हैं, आरएसएस और आरएसएस विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के ऊपर होने वाले हमले न रुके और न हमारे किसी भी इस प्रकार के मांग को उन्होंने सुना नहीं। तो अभी 29 जुलाई को केरल के त्रिवेंद्रम के
एक कार्यकर्ता जो एक बस्ती के वार्ड जो होता है उसके एक सेक्रेटरी कार्यवाहक संघ के राजेश, वो संघ के शाखा समाप्त करके रात्रि के समय घर जाते वक्त रोज के जैसे उसकी आदत है, वो एक दुकान से 2 सैचेट दूध लेकर कुछ 4-5 बिस्कुट लेकर खरीद के जब घर जा रहे थे तो उसी समय उसको खींचकर उनके हाथ काट दिए गए। शरीर के ऊपर 85 से अधिक, मोर देन 85 कट्स वर देयर, और उसकी हत्या हो गई। 2016 के अक्टूबर के बाद भी कई हुए। तो हमारे एक प्रश्न है, केरल में क्या राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के कार्य करने के लिए नागरिक अधिकार नहीं है? हमारा एक प्रश्न है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हो रहे हैं इस प्रकार के स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रनेज्ड, स्टेट सपोर्टेड इस प्रकार के वायलेंस को देश के लोग देखकर चुप रहेंगे? तो आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने सीधा आरोप लगाया है केरल सरकार पर कि जब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर आती है आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले तेज हो जाते हैं। यतेंद्र सर शर्मा इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। यतेंद्र, सीधा हमला है केरल सरकार पर और उन्होंने जिक्र भी किया अभी जो हाल फिलहाल में अटैक हुआ था राजेश पर, जिसकी हत्या कर दी गई थी। सीधा केरल सरकार पर हमला है कि जब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है जो राष्ट्रवादी हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, उनकी जान ले ली जाती है। देखिए, बिल्कुल आरएसएस काफी लंबे समय से आरोप लगाता जा रहा है कि जब जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है तब वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। ये भी दावा आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले ने किया कि पिछले 12 महीने में 13 पुरुष और 1 महिला कार्यकर्ता की हत्या, यानी कि 14 कार्यकर्ताओं की हत्या पिछले 1 साल में की गई है। और इसको सीधा जो संरक्षण का आरोप लगाया मुख्यमंत्री जो केरल के हैं पिनराई विजयन, वो उनके ऊपर लगाया, और जो माकपा के राज्य सचिव के बालाकृष्णन, इनके ऊपर लगाया। साफ तौर पर दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से कहा गया कि दोनों कन्नूर से आते हैं और सबसे ज्यादा हत्याओं का केंद्र कन्नूर है, और वहां जो अपराधी हैं और खासकर पुलिस प्रशासन माकपा जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी विंग के नाते काम कर रहा है। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर डिमांड की कि जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कि जिस तरह की जांचें हुई हैं उस पर उनका भरोसा नहीं है। राज्य सरकार की किसी भी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई है। तो ऐसे में न्यायपालिका सेंटर में जो ऑब्जर्व करे कोर्ट, उसके तहत एक सेंट्रल एजेंसी के तहत जांच कराई जाए और खुद प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान ले। देश के राष्ट्रपति और गवर्नर अगर सिफारिश करते हैं, गवर्नर को लगता है कि हालात अब बद से बदतर हो गए, काबू से बाहर है, तो उन्हें राष्ट्रपति शासन भी लगाना चाहिए। इस तरह की डिमांड आरएसएस की तरफ से की गई है। जी अच्छा यतेंद्र, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने अपने अभी स्टेटमेंट में जिक्र भी किया कि गृहमंत्री से भी मिले थे, तो उस मुलाकात में क्या कोई आश्वासन वगैरह मिला, इस बारे में कुछ बात हुई? शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीधा आरोप उन्होंने लगाया है केरल सरकार पर और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उनके संरक्षण में ये सब चल रहा है और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो सुरक्षित नहीं है केरल में।